किसी ने सच ही कहा है, सदा बहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता है शिक्षक। नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता है शिक्षक। संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियां खूब मनाता है शिक्षक। पाप व लालच से डरने की धर्मीय सीख सिखाता है शिक्षक। ऐसे शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर TCP 24 सलाम करता है। दुनिया भर के देश कोरोना महामारी के इस दौर में जहां घरों में कैद होने को मजबूर हैं, ऐसे में राजधानी रायपुर के मठपुरेना निवासी शिक्षिका कविता आचार्य आसपास के बच्चों को पेड़ के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शिक्षा देने का महान कार्य कर रही है। कविता आचार्य बच्चों को इस दौर में शिक्षा का महत्व समझा रही है। ये हम लोग क्या है 1.5 महीने से जो है लाउड स्पीकर से हम लोग शुरुआत किए थे, क्योंकि बच्चों को पहले खबर नहीं थी। सब कोरोना के कारण उनको जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। केवल मात्र 2 बच्चे थे जो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स को यूज़ कर रहे थे, पर वो भी क्या है उनके पापा मम्मी चले जाते थे तो वो फ़ोन भी नहीं रहता था। फिर रिक्शे के द्वारा मैंने उसको पूरा मतलब वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बच्चों को गली गली में। तो अब ऐसा हो गया है कि बच्चे जो है एक क्लास में कम से कम 25 से 30 आजकल जुड़ जाते हैं। और उसमें क्या है कि 8th क्लास भी पहले ऑनलाइन में अच्छा रिस्पांस दे रही थी, बट अब उनका भी रिस्पांस ऑफलाइन में ही आ रहा है। कोरोना काल में जहां निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगाकर बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, ऐसे में कविता आचार्य पेड़ के नीचे लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करा रही है। निजी स्कूल द्वारा कराई जा रही पद्धति आज के दौर में सभी पालकों के लिए संभव नहीं है। मोबाइल व डेटा के इस बोझ को मध्यम वर्गीय परिवार उठा पाने में असमर्थ है। ऑनलाइन पढ़ाई का सोशल मीडिया में लगातार विरोध भी देखा जा रहा है। जैसे कि हम लोग को कहीं पढ़ाई मोबाइल से पढ़ नहीं पाते हैं, सब काम में चले जाते हैं, तो मैडम पढ़ाती है तो आते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए हम लोग मैडम के पास पढ़ने जाते हैं। कैसा लगता है आपको पढ़ने में? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? डर नहीं लगता आपको? नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव आलोक शुक्ला ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते गाइडलाइन जारी की गई थी कि ऑनलाइन तरीके से ही बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए, पर किसी बच्चे के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए ऑफलाइन पढ़ाई को जारी किया। आगे पूरे देश में इसी प्रकार ऑफलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा दिन है और मैं सभी शिक्षक और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ कि वो इतना महान कार्य कर रहे हैं हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ाने का। और छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को विशेष रूप से इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोरोना के इस समय वो अपनी परवाह किए बिना गांव-गांव में बच्चों के साथ में पढ़ाई लिखाई का काम लगातार जारी रखे हुए हैं। तो ये तो पहली बात कहना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति ये है कि लगभग 11,000 शिक्षकों को आज हम लोग प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। यही सब जो बैच लगा के कर रहे हैं या दूसरे तरह से पढ़ा रहे हैं, लाउड स्पीकर से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये सब जो काम कर रहे हैं लगभग 11,000 शिक्षकों को छत्तीसगढ़ के हम लोग आज एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि स्कूल खुलने की स्थिति ना बने, जिससे कि बच्चे लगातार पढ़ते लिखते रह सकें।